नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26। विषय आपका जो है इतिहास होने वाला है। पूरा का पूरा न्यूज़ पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर निर्देश देखने को मिलेंगे और प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पेपर को हमने पहले ही हल कर लिया है, जिससे कि जो है आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहला प्रश्न है आपका, उत्तरी अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी गिरावट आई क्योंकि। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको एक सही सिलेक्ट कर कर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला है, उन्हें गुलाम बना दिया गया, उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए, उन्हें जबरन पैदल सेना में भर्ती किया गया। और चौथा है, जमीनों से बेदखल कर उन पर अत्याचार किए गए। तो इसका जो आंसर है वो आपका द वाला हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लगभग 2400 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया की सुमेरी भाषा का स्थान लेने वाली भाषा थी। अक्कादी, केल्टिक, अरामाइक, हिब्रू। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, अक्कादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, पुनर्जागरण काल के दौरान विकसित हुए इतालवी कला के नए रूप को कहा गया। मानवतावाद, रहस्यवाद, यथार्थवाद या फिर कल्पनावाद। तो क्या कहा गया है? मानवतावाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से रोम साम्राज्य से संबंधित वास्तुकला का उदाहरण नहीं है। जल सेतु, कैथीड्रल, रंगशाला, कोलोसियम। इसका जो आंसर है वो आपका कैथीड्रल होने वाला है। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है आपका, चीन की महान दीवार बनवाने का कारण था। पर्यटन स्थल के विकास हेतु, चीन की सुरक्षा हेतु, बांध निर्माण हेतु या फिर खाद्य पदार्थों के भंडारण हेतु। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा, वाला। और इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है धार्मिक स्थल, रोटी देने वाला, भूमि का टुकड़ा या फिर सामंती सेना। तो क्या होने वाला है इसका आंसर? वो आपका सवाला हो जाएगा, भूमि का टुकड़ा। इसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 2 से आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है आपका, 2000 ईसा पूर्व के बाद डेल्डेस नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। तो पहले खालिस्तान में आपको क्या बनना है? मारी नगर आपको उसमें भर देना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को डेल्डेस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? देनाइरस कहा जाता है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, कुरिलताई में तैमुजिन को डेल्डेस की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। तो तीसरे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है चंगेज खान। और चौथा प्रश्न है आपका, टेलीकर से डेल्डेस वर्ग मुक्त था। तो कौन सा वर्ग मुक्त था? इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है आपका, डेल्डेस ने द लास्ट सफर चित्र की रचना की। तो किसने की थी? लियोनार्डो दा विंची। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित बस्तियों को डेल्डेस कहा जाता है।
तो क्या कहा जाता है? उपनिवेश। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको जो है सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला है 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया में सोने के कुछ चिन्ह मिले, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका 1517 में मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका ओबे शब्द सीरिया के अबा से लिया गया है जिसका अर्थ है घर, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका बर्बर एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है क्रू, तो ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि इसमें जर्मन नहीं ग्रीक शब्द होना था, तब ये सत्य होता, जर्मन है तो आपका ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका 312 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, तो ये आपका सत्य है। और इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन, मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी कालगणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा है, तो ये आपका सत्य है, बिल्कुल आपका सत्य होने वाला है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको जो है सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? फीफ कहते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका मेसोपोटामिया के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत कौन से हैं, तो कौन से हैं? इसका जो आंसर होने वाला है दूसरे प्रश्न का वो आपका होने वाला है पुरातात्विक उत्खनन। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका ईसाई धर्म का मुख्य त्योहार कौन सा है, तो कौन सा है? क्रिसमस, आपका इसका जो आंसर है वो आपका क्रिसमस है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका किस शासक ने स्वयं को गुरेगैन की उपाधि से विभूषित किया, तो चौथे प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका तैमूर होने वाला है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था, तो पांचवें प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है ब्रिटिश राजशाही यूनाइटेड किंगडम का उपनिवेश था। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका मध्यकालीन यूरोप में कृषि दास को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सर्प कहा जाता है। और सातवां प्रश्न है आपका रेनेसां शब्द का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है? पुनर्जागरण या पुनर्जन्म, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सातवें प्रश्न का। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे दो नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां प्रश्न है आपका यूरोप के लोग मेसोपोटामिया के अतीत को जानने के लिए इतने उत्साहित क्यों, किन्हीं दो संदर्भों का आपको उल्लेख करना है। और इसके अथवा में दिया गया है क्या मेसोपोटामिया के शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। अपने उत्तर के पक्ष में दो तर्क आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद में सातवां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अथवा में दिया गया है मेसोपोटामिया के शहरीकरण की कोई दो विशेषता आपको यहाँ पर बताना है। और आठवां प्रश्न आपका रोमन समाज की दो प्रमुख विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिए गए हैं रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था। और नवा प्रश्न आपका बाज नामक घर का क्या महत्व था। और इसके अथवा में दिए गए हैं चार पुलुसों का गठन किस प्रकार हुआ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में 12वां प्रश्न आपका पादरी के कार्य क्या थे। और इसके अथवा में दिया गया है भिक्षु किसे कहते हैं और कोपरनिकस कौन थे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर के प्रश्न भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 16वां प्रश्न है आपका यास क्या था, यास के अर्थ में परिवर्तन के क्या कारण थे।
और इसके बाद में आप जो है 4 नंबर के प्रश्न देख सकते हैं। 20वां प्रश्न है आपका, मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास को साक्ष्यों के आधार पर आपको यहाँ पर समझाना है। और इसके अल्फाब में दिया गया है, मारी एक शहरी केंद्र के साथ साथ एक व्यापारिक स्थल भी था, उदाहरण देकर स्पष्ट आपको यहाँ पर करना है। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप अर्धवार्षिक परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक लेकर आओगे। अगर आपको जो है रेगिस्तानों में समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका सॉल्यूशन होने वाला है, ये आपका रेगिस्तान का होने वाला है और ये आपके एक वाक्य में होने वाला है। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको इसमें से कितना पेपर आ चुका है। धन्यवाद।